हेलो, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ बासमा और आप देख रहे हैं बासमा व्लॉग। बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक पे बात करते हैं। जी हाँ जी, इकरा कवल का कमबैक हो चुका है। जबकि काफ़ी लोग काफ़ी देर से उनका पूछ रहे थे कि इकरा कवल कहाँ हैं, कहाँ हैं? जबकि कुछ व्लॉग मैंने भी बनाए और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे थे कि आप ही बता दें इकरा कवल कहाँ है? क्योंकि हम उनके व्लॉग्स में जा जाकर भी और उनकी सिस्टर के व्लॉग्स में भी जा जाकर पूछ रहे हैं, कमेंट्स कर करके लोगों का हाल बुरा हो गया था कि इकरा कवल कहाँ गई। जाहिर सी बात है, लोग कैसे नहीं पूछेंगे। 5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं उनके, तो उनके जो फैंस हैं फिर उन्हें टेंशन होती है कि कहाँ गई इकरा कवल, कहाँ गई। जबकि आप सब जानते हैं 8-9 साल से वो इस चैनल पे मेहनत कर रही हैं। अच्छी बुरा सारा कुछ उन्होंने अपनी लाइफ पर सब कुछ दिखाया, मतलब अपने ब्लॉग्स में सब कुछ दिखाया, जो उनकी लाइफ रूटीन थी, जो कुछ भी था। तो इसलिए कुछ देर, आई थिंक मुझे लगता है 11 से 12 दिन उन्होंने व्लॉग नहीं बनाया, तो उस चक्कर में लोगों का हाल बुरा हो गया कि कहाँ गई। जबकि हम खुद भी परेशान थे कि पता नहीं वाक़ई में क्या हो गया, वो कहाँ चली गई। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा बोल रहे थे कि वो अपनी कंट्री छोड़ के जा चुकी हैं, जबकि आई नो आप सब जानते हैं कि गैम्बलिंग की उन्होंने प्रमोशन की है, उसकी वजह से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी थी, जिसकी वजह से उनको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। और हाल ही में उनकी बेटी भी हुई है, तो उसमें भी वो कुछ बिज़ी थी। लेकिन सच्ची बात बताऊँ, उनका अभी मतलब व्लॉग आया है तो सब खुशी से पागल भी हो गए हैं। ज़ाहिर-सी बात है, जो उनके फैन हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि उन्होंने कमबैक वापस कर लिया है। वो अपने व्लॉग में फिर से वापस आ गई हैं। लेकिन मैं इस चीज़ पे हैरान हूँ कि बड़ी ही तसल्ली के साथ वो अपने व्लॉग में आके बोल रही हैं कि सब लोग बोल रहे थे पता नहीं मैं कहाँ चली गई हूँ, कहाँ हूँ, ये वो हूँ। मतलब आपकी फैमिली भी कोई रिप्लाई नहीं कर रही थी, आप तो थी ही नहीं। आपकी फैमिली भी बिल्कुल कोई रिप्लाई नहीं दे रही थी, आपकी सिस्टर यहाँ-वहाँ सब जगह जा रही थी, लेकिन आपके फैन्स को कोई भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लेकिन मेरा भी ये कहना है और उनको देख के ये लग रहा है कि वाक़ई में यार, सच्ची में वो कहीं न कहीं गई हुई थी। लेकिन अब इस बात को कवर किया जा रहा है कि हम तो यहीं थे, हमें लाया नहीं जा रहा था व्लॉग्स में, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये बात सच है कि वो वाक़ई में ही गायब हुई थी। आई थिंक मुझे लगता है कि वो अपने केस को थोड़ा-सा हैंडल कर रही थी, तो इस वजह से उन्होंने बोल दिया नहीं मैं अपनी बेटी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाह रही थी। यार ये देखो आप लोग, ये इस चीज़ को देखो कि वो जैसे वो कह रही हैं कि मैं अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रही थी, न्यू न्यू बेबी बॉर्न। मुझे भी पता है, मैं भी एक माँ हूँ कि आई नो वाक़ई में ही ऐसा होता है कि न्यू बेबी बॉर्न को बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप जैसे कि हर चीज़ पे आप हर बात पे व्लॉग बना रही थी और अब आप बोल रही हो कि मैं अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। यार जब आप प्रेग्नेंट थी, तब आपको ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत थी, तब आप बेशक आप व्लॉग छोड़ के कुछ दिन रेस्ट कर लेती, तो हम मानते भी कि इकरा कवल बीमार हैं, वो अपने व्लॉग्स नहीं बना सकती। लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा बेबीज़ को सँभालने वाले होते हैं, देख सकते हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि प्रेगनेंसी में भी वो व्लॉग बना रही थी, इवन डिलीवरी में जिस दिन डिलीवरी का टाइम था, इतना मुश्किल टाइम होता है, उस दिन भी व्लॉग नहीं रुका, तो अब जाके व्लॉग रुक जाना था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हम भी बिल्कुल इकरा कवल, हम भी बिल्कुल बच्चे नहीं हैं, हम सब जानते हैं। जैसे कि आपने गैमलिंग ऐप को प्रमोट किया है, डकी भाई को देख के सब डर रहे हैं, तो इसीलिए कुछ वो अपना मुझे लगता है कुछ अपनी भी तैयारी वगैरह कर रही थी इस चीज़ के लिए। लेकिन फिलहाल कोई बात नहीं, आप वापस आई हैं, हमें बहुत अच्छा लगा है। इसी एनर्जी के साथ आप आगे भी व्लॉग बनाते रहिएगा। आई नो हम जानते हैं, जैसे कि वो अपने व्लॉग में बोल रही थी कि अल्लाह ना करे कि हमें अपनी कंट्री छोड़ के जाना पड़े। भाई हम खुद ये चाहते हैं और हम खुद दुआ करते हैं कि अल्लाह ना करे आप लोगों के ऊपर भी कोई मुश्किल या कोई परेशानी आए। आप लोग ऐसे ही हंसते खेलते व्लॉग बनाते रहा करें। हम तो इवन डकी भाई के लिए भी दुआ कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी भी बेल हो जाए और वो भी कम बैक कर लें अपने व्लॉग्स में। उनके भी फैंस उनका वेट कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल हमें अच्छा लगा कि आप वापस आ गई हैं और प्लीज जैसे आपने सारी अब से लेके अब तक इतनी अपडेट दी है अपने बारे में, और आगे भी ऐसे ही देते रहा करें। तो हम जानते हैं कि आपके ऊपर मुश्किल वक्त है, लेकिन अगर आप गलत नहीं हो तो आपको डट के इस मुश्किल वक्त का मुकाबला करना चाहिए और हम सब आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको इस मुश्किल से जल्दी निकाल दें। और यहाँ पे मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड। मिलते हैं हम इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओका, बाय बाय, बाय बाय।